हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी जो है पीएचडी करना चाहते हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पे आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग पूरे वीडियो के दौरान बने रहें और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुने। दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, ये यूपी में जो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म ये आया हुआ है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चाहे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो है रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो साथ ही में जो बेल आइकॉन पे जरूर से प्रेस कर देना, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी हमको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें तो उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो स्टार्ट करने जाते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लें कि आखिर जो है इसकी लास्ट डेट कब तक है। ये जो है यहाँ पे देख लें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं कि ये जो रिटन टेस्ट की यदि बात करें हम लोग तो ये जो है 23 फरवरी 2019 को जो है ये एग्ज़ाम होना है। और फॉर्म सबमिशन की यदि बात करें तो स्टार्टिंग जो है इसका 10 जनवरी 2019 से है। और ये लास्ट डेट आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की बात करें तो 31 जनवरी 2019 तक आप जो है ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो। और साथ साथ जो है लास्ट डेट यदि हम लोग हार्ड कॉपी की बात करें सबमिट करने की तो ये 9 फरवरी 2019 है। अब दोस्तों हम लोग जो बात कर लें कि आखिर ये किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में जो है ये यूपी में जो पड़ता है ये यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन की कि आखिर ये इसके बारे में जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें दोस्तों देख सकते हो कि जैसे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कोशिश किया है मैंने उनको हाईलाइट किया है। बट आप जो है पूरे एडवर्टीजमेंट को जो है अच्छे ढंग से पढ़ लेना और देन समझ करके देन आप अप्लाई करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये 1.2 पे दिया हुआ है जैसा कि द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फुल टाइम, ठीक है। ये जो प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम है ये फुल टाइम है, ठीक है। देन ये नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है कि रिजर्वेशन शैल बी एडमिसिबल एज पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है। यूपी स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन ये जो है एडमिसिबल होगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लें कि आखिर एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1.6 पे जैसा दिया हुआ है कि ये जो है जनरल कैंडिडेट, जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज़ जो है, ठीक है। मतलब 1000 रुपये। और एससी एंड एसटी के लिए जो है 700 रुपये जो है फ़ी है। अब दोस्तों यहाँ पे 1.8 जो यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट जो है कि ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टू बी कमेंस्ड प्रियर टू कोर्स वर्क, ठीक है। जीरोक्स और इंटरनेट कॉपीज़ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि दिया हुआ है कि जीरोक्स एंड इंटरनेट कॉपीज़ एंड प्रोविजनल शैल नॉट बी कंसीडर, ठीक है। मतलब कि आपको जो इंटरव्यू के टाइम पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको शो करने होंगे और जीरोक्स और फोटोकॉपीज़ जो है या इंटरनेट के जो है आपके वो जो सर्टिफिकेट के फोटोकॉपीज़ रहेंगे वो वैलिड नहीं होंगे। इट मीन्स कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 1.111 में देख सकते हो यहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि ऑल admissions are provisional. University reserves the right to cancel any admission at any stage if a student is found involved in any indisciplined activity, ठीक है। मतलब कि आपका जो एडमिशन होगा वो देखा जाए तो अभी जो ऑल एडमिशन्स जो है प्रोविजनल बेस पे होगा और यूनिवर्सिटी को ये रिजर्व होगा राइट, मतलब ये राइट जो है होगा कि वो कभी भी जो है आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर सकती है किसी भी स्टेज पे यदि आपको जो है इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटी कोई करते हुए पाई गई तो, ठीक है, पाए गए आप तो। देन दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख ले आगे जो है कि 1.13 पे जो ये दिया हुआ है कि सेंटर, यदि एग्जाम सेंटर की बात करें हम लोग टेस्ट सेंटर की, तो ये जो है आगरा में जो है इसका सेंटर रहेगा। अब दोस्तों एक और जो है गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि मल्टीपल सब्जेक्ट ऑप्शन की बात की गई है यहाँ पे। मतलब कि आप एक से अधिक सब्जेक्ट में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यदि आप एलिजिबल हो तो। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2.1 ये जो पॉइंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई एट द मैक्सिमम इन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट्स में जो अप्लाई कर सकते हो। और 2.2 में दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि द एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज्ड सेपरेटली फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जो आपको फ़ी चार्ज की जाएगी अलग अलग। और उसके बाद जो है
जो ये दोनों सब्जेक्ट में यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो है सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से ही ये दोनों सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप करने हैं। फिर 2.5 पे जो है ये दिया हुआ है कि इन केस द applicants fill two forms having different registration number, they will be treated as separate applications and such application will be allowed to appear for the test in only one of them। ठीक है, मतलब यदि आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है यदि आप फॉर्म फिलअप करते हो तो इन दैट केस जो है आपको मतलब वो आपका वो फॉर्म जो है अलग मतलब कहने का मतलब कि वो सेपरेट जो है कंसिडर किया जाएगा और एक ही कोई फॉर्म जो है आपका मतलब एक ही किसी फॉर्म को कंसिडर किया जाएगा मतलब और आप जो है मतलब एक टेस्ट में ही अपीयर हो पाओगे एक सब्जेक्ट में। अब दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें हम लोग तो दोस्तों यदि एलिजिबिलिटी की बात करें हम लोग तो पीएचडी के हमारे और भी जो भी वीडियोस हैं आप देख सकते हो उसमें जो है एलिजिबिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है। वैसे जैसा कि आपको पता है कि मास्टर डिग्री में जो है मास्टर डिग्री आपके पास सबसे पहले तो होनी चाहिए पीएचडी करने के लिए और 55% यदि आप जनरल कैंडिडेट हो फिर जनरल या ओबीसी हो, ठीक है, तो इन दैट केस आपको 55% चाहिए जो है एटलीस्ट। और उसके बाद जो है रिलैक्सेशन की यदि बात करें हम लोग तो 5% का रिलैक्सेशन होता है यदि आप एससी या एसटी या ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर में, स्पेशली ओबीसी की यदि बात करें हम लोग तो नॉन क्रीमी लेयर में यदि आप हो या दिव्यांग कैटेगरी में हो तो इन दैट केस आपको 5% का रिलैक्सेशन होता है, मतलब 55% के जहाँ पे आपको 50% मास्टर डिग्री में चाहिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग दोस्तों जैसा कि 3.4 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा दिया हुआ है कि कैंडिडेट हुज एमफिल डिजर्टेशन हैज़ बीन evaluated and the viva voce is pending may be admitted to the PhD program of the university subject to his final result। ठीक है, कहने का मतलब कि एमफिल डिजर्टेशन का जो है आपका यदि इवेल्यूएशन मतलब इवेल्यूएशन हो चुका है और वाइवा वोसे यदि आपका पेंडिंग है एमफिल का तो इन दैट केस भी आप जो है पीएचडी प्रोग्राम में जो इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन आप एडमिशन मतलब ले सकते, इसके लिए मतलब आप एलिजिबल हो। फिर आगे हम लोग बात करें दोस्तों कि प्रोसीजर फॉर एडमिशन की यदि बात करें तो यहाँ पे जो क्या प्रोसीजर है एडमिशन का अब आगे देखें 4.1 में कि ऑल एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट एक्सेप्ट एग्जम्प्टेड कैटेगरी मेंशन इन द ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, मतलब कि इसमें जो एडमिशन पीएचडी में होना है वो जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होना है, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होना है, सिवाय जो है जो लोग एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि जो मतलब जो ऑर्डिनेंस है जो यहाँ का यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग जो लोग जो है एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि जिनको एंट्रेंस से वरी मतलब करने का मतलब एंट्रेंस से जो उनको छूट दी गई है उनको छोड़ के बाकी सारे लोगों का जो भी एडमिशन होगा वो एंट्रेंस के थ्रू होगा। देन आगे पॉइंट यदि हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट जो दिया हुआ है कि जो मतलब एग्जम्प्टेड कैटेगरी के लोग हैं या बोल सकते हो आगे जैसा देख सकते हैं प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट, मतलब उन लोगों को एंट्रेंस पीएचडी प्रोग्राम के जो एंट्रेंस है उससे मतलब एग्जाम किया जाएगा। वो कौन कौन से लोग हैं, मतलब जिनको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया है कि ये टीचर्स के लिए बेसिकली है, जैसा दिया है रेगुलर टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इट्स एफिलेटेड कॉलेजेस हु हैव कंप्लीटेड देयर प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब वो टीचर्स जो हैं किसी मतलब वो टीचर्स जो हैं यूनिवर्सिटी के टीचर हैं या फिर एफिलेटेड कॉलेज के टीचर हैं और वो 2 साल का जो है प्रोबेशन अपना पीरियड कंप्लीट किए हैं, देन वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर बी पॉइंट यहाँ पे दिया है कि ऑल स्टूडेंट्स जो मतलब सभी स्टूडेंट्स जो हैं जो यूजीसी या सीएसआईआर या आईसीआर फेलोशिप या फिर टीचर फेलोशिप या फिर अदर कोई जो है सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा जो है कोई फेलोशिप जो है जो मतलब यदि है उनकी, देन वो भी जो है इससे जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जो है वो मतलब उनको एंट्रेंस एग्जाम उनको नहीं देना पड़ेगा। देन सी पॉइंट की यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दिया है कि जो जिनका जो है गेट स्कोर है मतलब 95 परसेंटाइल से ऊपर जो है, या कहने का मतलब कि यदि आपका गेट में जो है 95 परसेंटाइल या उससे ऊपर है देन आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, यहाँ पे जैसे दिया है कि 4.3.4 में देखें कि एन एंट्रेंस टेस्ट शैल बी क्वालिफाइड विद द क्वालिफाइंग मार्क्स एज 50%। ठीक है, एंड 5% सिलेक्शन टू एससी और एसटी और दिव्यांग। कहने का मतलब आपको जो यदि क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें हम लोग तो एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% लाना है और 5% का रिलैक्सेशन होगा उन लोगों के लिए जो एससी या एसटी या दिव्यांग कैटेगरी में है। ठीक है, और ये जो एंट्रेंस टेस्ट की यदि बात करें दोस्तों हम लोग तो इसमें जो है जो एंट्रेंस टेस्ट होना है इसमें 50% रिसर्च मेथोलॉजी और 50% जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका क्वेश्चंस
होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है इंटरव्यू की बात कर ले हम लोग कि जो एन इंटरव्यू और वाइवा वो से शैल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी वेयर द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस देयर रिसर्च इंटरेस्ट और एरिया थ्रू अ प्रेजेंटेशन बिफोर अ ड्यूली कंस्टिट्यूटेड रिसर्च डिग्री कमिटी। मतलब डीआरसी के सामने जो है आपको कहने का मतलब कि आपको इंटरव्यू या फिर वाइवा वो से जो है वो देना होगा और प्रेजेंट होना होगा यूनिवर्सिटी में। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग पेपर पैटर्न की बात कर लें कि जो एंट्रेंस टेस्ट होना है उसका पेपर पैटर्न क्या है कि पेपर फर्स्ट जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें जो 50 आपके जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। और जो है 2 मार्क्स के जो है ये जैसा दिया है कि 2 मार्क्स ईच, ये 2 मार्क्स के जो है प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो है जो टॉपिक्स मतलब किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिकल डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंटल एटीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो है बात करें हम लोग दोस्तों पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड जो है इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसमें जो है 50 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और ये भी जो है 2 मार्क्स के प्रत्येक होंगे। और फिर आगे दे रहा है कि द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी और सीएसआईआर और एएसआरबी एट्सेट्रा, ठीक है। कहने का मतलब कि आपका सब्जेक्ट जो है जिस जैसा कि दिया है नेट जेआरएफ का जो सिलेबस होता है, ठीक है, यूजीसी या फिर सीएसआईआर या एएसआरबी, अब आपका सब्जेक्ट इनमें से जिसमें आता हो तो उस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है आपके लिए अप्लाई होगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आने हैं उससे होंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इंटरव्यू की बात कर लें तो इंटरव्यू में जैसा दिया हुआ कि ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द सीईटी विद द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड कट ऑफ वुड बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। मतलब जो लोग ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है उसको जो लोग क्लियर करेंगे उन इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर आगे दे रहा कि कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू एट द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम विच विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है वो मतलब इंटरव्यू की डेट जो है और टाइमिंग जो है उस पर शो किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा और उससे आप जो है उसको मतलब डिक्लेयर किया जाएगा, उसको आप देख करके उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे प्रेजेंट हो इंटरव्यू के टाइम पे। अब दोस्तों दिया है कि इंटरव्यू वुड बी अकाउंट फॉर 25 मार्क्स इन द फाइनल मेरिट, ठीक है, मतलब 25 मार्क्स का आपका देखा जाए तो इंटरव्यू होगा। अब दोस्तों इसमें दिया है जनरल गाइडलाइंस अबाउट द टेस्ट, इसमें देख सकते हो आप जैसा दिया है द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 200 मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, मतलब 200 मार्क्स के जो है आपका ये रिटन एग्जाम होना है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों आगे दे रहा है कि कैंडिडेट्स विल हैव एन ऑप्शन टू अपीयर इन द टेस्ट फॉर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स इफ दे आर एलिजिबल इन बोथ ऑफ देम। मतलब जैसा कि वही ऊपर हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आप 2 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में जो है आप अप्लाई कर सकते हो यदि आप एलिजिबल हो। फिर आगे दे रहा है कि द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड इन 1 सिटिंग, एक ही सिटिंग में जो है ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होना है और 120 मिनट्स में जो है आप कैंडिडेट्स जो एक सब्जेक्ट में अप्लाई किए हुए हैं उनको 120 मिनट्स में पूरे क्वेश्चन करने हैं। और फिर आगे दे रहा है कि एंड 180 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन 2 सब्जेक्ट्स, मतलब 180 मिनट दिया जाएगा जो जिन लोगों का जो है 2 सब्जेक्ट में जो अपीयर होना चाहता है एग्जाम में, ठीक है, मतलब 2 सब्जेक्ट में जो लोग अप्लाई किए रहेंगे। फिर आगे दोस्तों दिया हुआ छठा ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन के लिए जो है आपके पास जो है ये इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए, जैसा कि ये 6.1 के अंतर्गत ABCDEF जो करके दिया है कि वैलिड ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, फिर फोटो जो है JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम जो उसकी साइज़ लिमिट भी दिया है कि 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में और मैक्सिमम जो है वो 50 KB का होना चाहिए साइज़ में और आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे फॉर्म फिलिंग गाइडलाइंस की, तो इसमें जो है 5 स्टेप टोटल हैं। फर्स्ट जो है आपका रजिस्ट्रेशन है, सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड है फी पेमेंट और चौथा स्टेप जो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है। उसके बाद जो है हार्ड कॉपी को सबमिट करना है, ठीक है। हार्ड कॉपी को सबमिट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेंट शैल सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विथ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। इसमें जैसे मतलब सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करके भेजने हैं, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री और भी जो आपके पास एलिजिबिलिटी हो इसके रिगार्डिंग लगता हो आपको कि ये जो है काम आ सकती है, तो आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ लगा करके फॉर्म। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको आज का वीडियो जो है यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए ऑलरेडी मैंने ऊपर जो है प्रोसेस बता चुका है कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो दोस्तों इतना पेशेंसफुली आप लोगों ने आज का वीडियो वॉच किया, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।